हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूज़न में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए सर्किल ऑफ 50 mm डायमीटर रोल्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्किल ऑफ 140 mm डायमीटर एंड आउटसाइड इट। ठीक है, जैसा एक छोटा सर्किल है जिसकी डायमीटर जो है 50 mm है, एक दूसरा सर्किल 140 mm जिसका डायमीटर है, उसकी आउटसाइड सरकमफ्रेंस पे ये रोल कर रहा है। और छोटे वाले सर्किल पे दिया हुआ है, ट्रेस द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द रोलिंग सर्किल फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, उस छोटे सर्किल पर एक पॉइंट ट्रेस है जिसे हमें ट्रेस करते हुए देखना है कि इस सर्किल के एक रोटेशन में उस पॉइंट के द्वारा किस तरह का कर्व जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, नेम द कर्व, उस कर्व का नेम लिखना है और उस कर्व पे हमें एक टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है जो कि 110 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने डायरेक्टिंग सर्किल के बारे में बताया है कि डायरेक्टिंग सर्किल क्या होता है, इसका सेंटर कहाँ पर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन पार्ट है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी ड्राइंग पर आते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमें दिया हुआ है एक सर्किल है जिसका रोलिंग सर्किल जिसका डायमीटर 50 mm है। ठीक है, डायरेक्टिंग सर्किल है, उसका डायमीटर 140 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि किसी एक सर्किल के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे, ठीक है, सपोज मान लो मैंने एक सर्किल ये लिया, इस सर्किल का इस पॉइंट के थ्रू मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो इस रोटेशन में टोटल ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो वही मैंने लिखा है, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ रोलिंग सर्किल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ रोलिंग सर्किल। ठीक है, उस रोलिंग सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर। तो हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस जो होती है वो पाई डी से हम शो करते हैं, पाई इंटू डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 भी रख सकते हैं आप, इंटू 50 mm, क्योंकि 50 mm जो है हमारे रोलिंग सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो 157.14 मिलीमीटर जो है वो टोटल इसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ आएगी कि ये सरकमफ्रेंस इतनी होगी। ठीक है, देन इसके बाद जैसे लास्ट वीडियो में मैंने किया था कि हमारे जो साइक्लॉइड के हम सर्किल के 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ठीक है, सेम इस तरह के यहाँ पर भी हमें 12 पार्ट्स करने होंगे। तो इन 12 पार्ट्स को करने के लिए मुझे इस सरकमफ्रेंस की भी 12 पार्ट करने होंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो है वही एक्चुअल में 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है जब हम किसी एक सर्किल को पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो जैसे मैंने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो सिंपली इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.09। ये जो है ये ईच पार्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, हर एक पार्ट जो होगा वो 13.09 mm का होगा। ठीक है, हर एक पार्ट इस तरह के, यदि मैं 12 पार्ट एक साथ जोड़ दूं तो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके ड्राइंग सेक्शन की ओर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने जो गिवन डाटा हमें क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने यहाँ साइड में नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलें तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारा डायरेक्टिंग सर्किल है जिसकी जो हमें डायमीटर दिया है 140 mm, उस 140 mm को मुझे रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये रेडियस में कन्वर्ट करूंगा तो ये 70 mm आएगी इसकी रेडियस। ठीक है, 70 mm रेडियस के अलॉन्ग मुझे एक सर्किल बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल हमारा जो कंपास है उसको 70 mm ओपन कर लूंगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मैंने 70 mm ओपन कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब एक सेंटर लूंगा मैं, इस सेंटर के अलॉन्ग एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा बिल्कुल लाइट।
इस तरह से, ठीक है। इसकी कोई आप देख रहे हैं मैं लेंथ फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन अब मुझे ये करना है कि एक सिंपल, आप कह सकते हैं इसे एक छोटा सा शॉर्टकट या ट्रिक कह सकते हैं। मैं अपने सेट स्क्वायर को यहाँ इस तरह से रखूँगा और दूसरे सेट स्क्वायर के अलोंग एक 30 डिग्री पे, जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो सेट स्क्वायर है ये 30 डिग्री का है, तो यहाँ से एक 30 डिग्री पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। बिल्कुल लाइट लाइन होगी जो मुझे केवल इस सर्किल, छोटे वाले सर्किल के लिए एक सेंटर का काम करेगी। ये इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा इसके सेंटर तक, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अब ये जो लाइन आई है इस लाइन के से हम हमारा दूसरा सर्किल जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किल के सेंटर को पहले मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज मैं इसको सी नाम दूँ, ये हमारे डायरेक्टिंग सर्किल का सेंटर होगा। अब रोलिंग सर्किल जो है, इस रोलिंग सर्किल का डायमीटर 50 mm दिया हुआ है, तो 50 mm डायमीटर दिया है, दैट मीन्स इसकी रेडियस होगी 25 mm। तो मैं अपना कंपास वापस से 25 mm ओपन करूँगा। तो देखिए मेरा जो कंपास है वो 25 mm ओपन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो इसका क्रॉस पॉइंट है इस सर्किल की पेरीफेरी पे, ये क्रॉस पॉइंट है, यहाँ मैं पॉइंटर रखूँगा और एक आर्क ले लूँगा इस तरह से, ठीक है। ये जो आर्क आएगी वो मेरे रोलिंग सर्किल का सेंटर आएगी, ठीक है। तो इसी आर्क पे वापस से मैं जितना कंपास मेरा ओपन है उतना ही कंपास ओपन रख के यहाँ से इसके पॉइंट के थ्रू एक सर्किल बना लूँगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये सेंटर के थ्रू मैंने सर्किल बना लिया। अब इस सर्किल का ये कांटेक्ट पॉइंट होगा दूसरे वाले सर्किल से, इसको मैं पी पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये करना है मुझे, ये जो स्ट्रेट लाइन है, अभी हमारा जो सर्किल है इसका ये डायमीटर है, मुझे करना ये है इस लाइन के अलोंग एक लाइन और ड्रॉ करनी है जो इससे 90 डिग्री पर हो। तो सिंपल, या तो मैं सेट स्क्वायर के सपोर्ट से कर सकता हूँ ये काम, जैसा आप देख पा रहे हैं सेट स्क्वायर से मैंने इसकी साइड मिलाई और दूसरा वाला सेट स्क्वायर जो है उसके थ्रू मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। पर अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो इससे 90 डिग्री पर होगी, जैसा आप देख पा रहे हैं ये स्केल के साथ ये जो रखा हुआ है सेट स्क्वायर, ये मैंने सेंटर के थ्रू इससे ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये आधी लाइन ड्रॉ हुई है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसी लाइन को पूरा ड्रॉ कर लूँगा। ये चीज़ ध्यान रखें, ये लाइन जो है इसके सेंटर से होके जाएगी। अब मेरा सर्किल जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, सिंपल। अब मुझे 4 पॉइंट मिल गए हैं, इन चारों पॉइंट के अलोंग इस सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा। तो जैसा इस चीज़ को मैं पिछले वीडियोस में भी दिखाया हूँ किस तरह से करना है। मैं इस तरह से दोनों साइड आर्क ले लूँगा, ठीक है। सारे जो पॉइंट आए हैं, चारों पॉइंट, इन चारों पॉइंट के अलोंग ये जो मेरा सर्किल है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ।
नेक्स्ट पार्ट ये होगा, इस सेंटर पे मेरा सर इस कंपास का पॉइंट होगा, मुझे 11 और 1 के थ्रू एक आर्क ड्रॉ करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा ये जो पॉइंटर है ये ओपन होगा और 1 को टच करेगा, ये देख पा रहे हैं 1 को भी टच कर रहा है, 11 को भी टच कर रहा है, इस तरह से। तो मेरा ये कर्व जो है वो इस तरह से पूरा ऐसे इस तरह से ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसी पॉइंट से अब मेरा जो पेंसिल का पॉइंट है वो 2 पॉइंट को टच करेगा और इसी के साथ 10 पॉइंट को भी टच करेगा। ये काम जितना प्रिसाइजली करेंगे आप उतनी गलती होने की संभावना कम होगी। ये आप देख पा रहे हैं। ये थर्ड थिंग, ये सभी पॉइंट्स के साथ मुझे इस तरह से करना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने सारे पॉइंट्स से लेकर ये जो है इसके कर्व बना लिए हैं। अब इसके बाद जैसा आप देख पा रहे थे मैंने ये 12th पार्ट की वैल्यू निकाली थी 13.9। तो 13.9 के अलोंग मुझे क्या है, हमारा जो कंपास है इसको ओपन करना है 13.9 या 13 mm के बराबर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरा कंपास जो है वो 13 mm ओपन है। अब इसी डिस्टेंस को मैं P पॉइंट से लेकर आर्क लेना स्टार्ट करूंगा इस लाइन पर, जहां पर हमारा ये रोलिंग सर्किल जो है वो रोल कर रहा है। मुझे इस तरह के 12 पार्ट लेने हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ मैंने आर्क ले लिए हैं टोटल 12 नंबर्स। यहाँ मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। और ये 11 के बाद दोबारा से P आ जाएगा। ठीक है। अब ये 12 पॉइंट्स जो हैं इनको मुझे इस सेंटर से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये C पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है। ठीक है। इस C पॉइंट और ये वाले 1 पॉइंट इसको मिलाते हुए मुझे यहाँ पर इस सेंट्रल वाले आर्क पर ऐसे मार्क लेने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट मैं 2 लेता हूँ, ये 2 वाले से इस सेंटर लाइन पे ये आर्क ले लिया। इस 3 वाले से लेके चलता हूँ अब ऐसा ही मुझे सारे पॉइंट्स से ये आर्क सेंटर लाइन पे लेने हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ सेंटर से ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर मार्क कर लिए। इस सेंटर पॉइंट और 1 पॉइंट को मिलाते हुए इस आर्क पर जहाँ भी पॉइंट आएगा वो उसको ले लिया मैंने। इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। पहला C1 कर देता हूँ, C2, C3, C4, इस तरह से सारे पॉइंट जो है और ये C वापस से दे देता हूँ मैं इसको O दे देता हूँ, इसको C दे देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका वापस से C पॉइंट आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आर्क कैसे लेना है। ये आर्क लेने वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से करना है कि जितना हमारा ये सर्किल का रेडियस था उतना वापस से मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है। चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, या सेकंड तरीका ये है कि आप जितना इसका डायमीटर दिया है उतना आप स्केल से मेज़र करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। C1 पॉइंट है, इस C1 पे मैं पॉइंटर रखूँगा और ये जो है 1 वाली लाइन ये जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये 1 वाली लाइन जा रही है। इस 1 वाली लाइन पे एक आर्क ले लूँगा ये। ठीक है। सेम 2 वाले पॉइंट के लिए, इस 2 वाले पॉइंट के लिए ये इस तरह से आर्क ले ली मैंने।
3 वाले पॉइंट के लिए भी बस ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने C4 पे रखा हूँ मैं पॉइंट, मेरा ये वाला मेरा पॉइंट C4 है। इस C4 का जो आर्क है वो हमेशा उस लाइन से जाएगा जहां पर 4 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। C5, C6, C6 का पॉइंट जो होगा वो सबसे ऊपर ही आएगा। फिर C7, C8, इस तरह से सारे पॉइंट जो है वो ये सारे पॉइंट जो मेरे आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको मैच करते हुए चलना है। ये सारे पॉइंट जो है वो मिलाते हुए चलना है। ये इस तरह से आपका पूरा जो कर्व है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। इसको मुझे अभी और सॉल्व करना है। जैसे मैं इसको अभी मैंने इसमें पॉइंट्स पे नंबरिंग नहीं की है, चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, इस तरह से आप इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि इस पर मुझे एक नॉर्मल और टेंजेंट भी ड्रॉ करना है जो 110 mm ऊपर हो डायरेक्टिंग सर्किल के सेंटर से, ठीक है। तो सिंपल मुझे क्या करना होगा, अपना जो डिवाइडर है इसे ओपन करना होगा 110 mm, या अपन 11 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे। यहाँ मैंने इसको ओपन किया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ठीक है। इस सेंटर पे मुझे रखना है और जहां भी ये आर्क कटे, ये जैसे आर्क यहाँ कट रहा है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया है M। ये M जो पॉइंट आएगा, अब इस M पॉइंट से जितना इस सर्किल का रेडियस है उतना मैं आर्क लूँगा सेंटर लाइन पे। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये आप देखें, यहाँ मैंने M पॉइंट पे पॉइंटर रखा है और एक ये सर्किल ले लिया यहाँ पर, कि ये आर्क ले लिया, ठीक है। अब इस आर्क को इस सेंटर के थ्रू ऐसा मैच करना है नीचे, ठीक है। ये मैच हुआ, ये पॉइंट आया, इस पॉइंट और ये जो M पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब इस लाइन को मैं कह सकता हूँ ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। अब मुझे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सिंपल मैं अपना प्रोटेक्टर लूँगा और इस प्रोटेक्टर से 90 डिग्री पर देखिए मैं इसको रखा हुआ हूँ, ये लाइन जो है वो 90 की मैच कर रही है, इस 90 की लाइन, और यहाँ जहाँ पर ये पॉइंट आया है इससे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये बन जाएगा इस पे नॉर्मल। तो इतना कुछ हमारे इस साइक्लॉइड में था। आई होप आपको साइक्लॉइड बनाना क्लियर हुआ होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल फ्यूज़न मैक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।